नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल लक्ष्य 99 पर। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्ज़ाम डेट के बारे में कि आपका एग्ज़ाम जो इतना डिले हुआ है तो क्यों हुआ है और कब तक इसकी एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को सबसे ज़्यादा यही सारे बच्चे टेंशन में हैं कि इतना एग्ज़ाम लेट क्यों है। तो आप सभी को जैसा कि पहले ही पता चल चुका होगा कि जो बिजली विभाग के कर्मचारी थी उनकी हड़ताल चल रही थी पिछले कुछ दिनों से, और इसके बाद वो हड़ताल क्या हो चुकी है, बंद हो चुकी है। और टीसीएस के भी पेपर चल रहे थे, कुछ इस वजह से भी डिले हुआ आपका एग्ज़ाम। और इसके बाद इन्हीं कारणों से दो जो कारण थे मेन, वो मैंने आपको बता दिए कि एक तो हड़ताल का कारण था और दूसरा आपका टीसीएस भी जो फ्री नहीं था अभी आपके एग्ज़ाम कराने के लिए। तो अब आपका ये एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी हो सकता है, या तो अप्रैल में होगा या मई में होगा। इन 2 मंथ में अगर आपका एग्ज़ाम हो गया तो समझो फिर हो ही गया, क्योंकि इन 2 मंथ के अलावा आपका एग्ज़ाम इससे ऊपर नहीं जाने वाला। तो आप सभी के पास लगभग ये मान के चलो, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बढ़िया है कि उनकी तैयारी अच्छी है। जो बच्चे तैयारी नहीं कर रहे थे या जिन बच्चों की तैयारी कम थी या जो बच्चे अभी अच्छी ज़्यादा तैयारी नहीं, ठीक ठाक तैयारी थी, तो उन सबको अब क्या करना चाहिए, अपनी तैयारी पे पूरा फोकस करना चाहिए। क्योंकि अब आपके पास ये मान के चलो 1 या 2 मंथ का टाइम मिलेगा। अगर आपके पास 2 मंथ का भी टाइम मिल जाएगा तो जो बच्चे तैयारी करना स्टार्ट कर रहे थे उनके लिए बेस्ट है। जो तैयारी कर रहे थे पहले से उनके लिए और भी अच्छा, क्योंकि इस बार आपका कॉम्पिटिशन भी क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। क्योंकि अब कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगी दोस्तों, क्योंकि अब जो टीसीएस है वो आपका फर्स्ट टाइम पेपर बनाएगा यूपीपीसीएल का। अब जब यूपीपीसीएल का पेपर फर्स्ट टाइम बनेगा तो उसके पास प्रीवियस ईयर तो होगा नहीं कुछ बनाने के लिए, तो सारी चीज़ों को क्या है बिल्कुल इजी दिया जाएगा और ज़्यादा टफ भी पेपर नहीं आएगा इस बार का। इसलिए आप सबकी कट ऑफ हाई हो जाएगी, और जब कट ऑफ हाई हो जाएगी तो आप सभी को पता ही है, जो बच्चे रेगुलर तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल ये दिमाग से अपने हटा के कि क्या एग्ज़ाम, कब एग्ज़ाम, या रोज़ सर्च करना यूट्यूब पे, इन सब चीज़ों को छोड़ के जो अपना रेगुलर तैयारी कर रहा है जो बच्चा, वो तो सिलेक्शन ले जाएगा। क्योंकि उसको पता है कि मेरा फोकस है एग्ज़ाम पे, चाहे एग्ज़ाम की डेट 10 अप्रैल आए, चाहे 25 अप्रैल आए, चाहे मई में आए, लेकिन उसको सिलेक्शन लेना है। उसने अपने दिमाग में ये बैठा रखा है। तो सबसे बढ़िया चीज़ है दोस्तों, आप बेफिक्र होके अपने एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ कि अगर एग्ज़ाम अप्रैल के मंथ में भी हो तो आप बिल्कुल रेडी रहो अपने एग्ज़ाम को लेके। इसलिए आप सब बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट ना करें, अपने एग्ज़ाम को लेके सब सीरियस हो जाओ और अच्छे से अपनी तैयारी अब स्टार्ट कर लो। बहुत मस्ती हो गई मई के मंथ में, फरवरी भी हो गया, अब अपने एग्ज़ाम को लेके बिल्कुल तैयारी पे लग जाओ। जो बच्चे तैयारी कर रहे थे 3-4 घंटे, अब वो अपनी तैयारी को बढ़ा दो, 5-6 घंटे 7 घंटे तैयारी पे लाओ, और अपनी तैयारी को इतनी ज़बरदस्त करो कि मैक्सिमम चीज़ों को आपको रिवाइज करना है। सबसे पहले आपका जो कंप्यूटर का सिलेबस है, आप सभी को पता है जो कंप्यूटर आपका 50 नंबर का आने वाला है। अब जब 50 क्वेश्चन आने वाले हैं तो 50 क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा, आप सबको भी नहीं पता कि पाइथन आएगा या नहीं आएगा, या फिर एमएस वर्ड आए या लिब्रा ऑफिस आए। तो इसीलिए आप सबको क्या है, अपने डाउट्स को भी अब क्लियर कर लो, क्योंकि अगर टीसीएस पेपर बनाएगा तो वो पाइथन आपका 101% पेपर के अंदर देगा। सी लैंग्वेज आने के बिल्कुल भी चांसेस अब नहीं रह गए। तो सी पे तो बिल्कुल भी क्रॉस मार दो, क्योंकि अब सी लैंग्वेज नहीं आ सकता। इसलिए ज़्यादातर चांसेस हैं कि अब वो क्या देगा, आप लोगों को पाइथन ही देगा। तो पाइथन आने के अब क्या हो गए, 99% चांसेस है कि अब पाइथन ही एग्ज़ाम में पूछेगा, क्योंकि अब टीसीएस है, वो तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका पेपर बनाया जाएगा पूरा। तो इसलिए पाइथन आएगा। फिर आपकी जो सेकंड बुक है आपकी वेब डिज़ाइनिंग की, वो अच्छे से करो। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और वेब डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है, कैसे वेबसाइट को बनाया जाता है, कैसे होस्ट किया जाता है, ये सारी चीज़ें भी आपको अच्छे से करनी है। और आपकी जो 4th बुक है O लेवल की, वो है आपकी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की। उस बुक को भी अच्छे से करना है, ताकि आप उसको भी बिल्कुल हल्के में मत लेना, क्योंकि उसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आपको जो भी सेंसर है, एक्यूटर है, और आपके माइक्रो प्रोसेसर हो गए, माइक्रो कंट्रोलर हो गए, इन सब के बारे में, और इनके टाइप, पोर्ट नंबर, इन सबको बिल्कुल अच्छे से पढ़ो, ताकि क्या हो, आपकी जो 4th बुक का कंटेंट हो वो भी काफ़ी अच्छे से तैयार करना। क्योंकि एग्जामिनर का कुछ नहीं पता
इस बार शायद वो तीनों बुक जो आपकी चारों बुकें हैं, बुक नंबर 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4, शायद वो इक्वल वेटेज दे दे, इस बार सबसे इक्वली बना दे। इस बुक से 15 नंबर का, इस बुक से 10 नंबर का, इस बुक से 12 नंबर का, कुछ पता नहीं है। एग्जामिनर के माइंड पे है वो कितना किस में से दे रहा है आपको। तो इसलिए आपको क्या है, इस बार थोड़ा तैयारी आपको इस तरीके से करना है कि आपको इन चारों बुकों पर ही पूरा फोकस करना है। ये नहीं कि आप एक बुक पे पूरा पढ़ के गए, आपने 4th बुक के 4 पेज पढ़े और सोच लिया बस 4th बुक कंप्लीट हो गई। 4th बुक को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। जितना आपने फर्स्ट बुक में टाइम लगाया उतना ही आपको 4th बुक में भी टाइम लगाना है। हाँ, उसमें थोड़े टॉपिक कम होंगे तो वो आपकी फर्स्ट बुक को करने में आपको 10 दिन का टाइम लगा, 1 हफ्ते का टाइम लगा, उसको करने में 4 दिन का टाइम लगेगा, बस ये फर्क हो सकता है। ऐसे ही आपको जो 3rd बुक है आपकी पाइथन की, उसको भी अच्छे से करना, क्योंकि पाइथन के भी अगर वो क्वेश्चन 10-12 बनाएगा तो ऑफकोर्स अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे वो। तो इसलिए आपको पाइथन की भी अच्छे से तैयारी करनी है। और जो आपकी 2nd बुक है, जैसा मैंने बता ही दिया, इसमें आपका 4 चीज़ों पे आपका मेन फोकस होना चाहिए। एक तो वेबसाइट को होस्ट कैसे किया जाता है इसके बारे में, और आपकी HTML, पाइथन तो आपकी 3rd बुक है, HTML हो गई, CSS हो गई और आपकी जावास्क्रिप्ट हो गई। तो इन चारों बातों पे अगर आप ध्यान देते हो पूरे अच्छे से तो आपकी 2nd बुक भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर 3rd बुक के लिए आपको बता ही दिया पाइथन कर लेना। 4th बुक आपको बताया मैंने जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग की होगी, उसको भी अच्छे से करके जाओगे तो आपकी 4th बुक भी अच्छी हो जाएगी। इस तरीके से आपकी तैयारी चलेगी। जब ये आप मान के चलो, जब बच्चा इतने दिन तक जो अच्छे से तैयारी कर रहा, वो अप्रैल के महीने में, मई के महीने में इतनी ज़बरदस्त तैयारी चल रही होगी उसकी, जो तैयारी में लगा हुआ है, और अब इस वीडियो को देखने के बाद और उसके अंदर जोश आ जाएगा तो अब वो और ज़्यादा तैयारी करने वाला है बच्चा। तो अप्रैल और मई के मंथ में कंप्यूटर सारे बच्चे क्वालिफाई करेंगे। तो इसलिए आप लोगों को क्या है, अपने अब बी पार्ट पे भी ध्यान देना है। जो आपका पार्ट बी होगा उस पर भी तो आपको अब ध्यान देना है। पार्ट जो 2nd बी पार्ट होने वाला है आपका, उस पर भी ध्यान देना है। जो बी पार्ट है आप सभी को पता है, कॉमर्स है, मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है, ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़नी है, इनकम टैक्स है, अकाउंट्स है। तो इन सब चीज़ों को भी आपको क्या है, बिल्कुल सीरियसली होके इनके टॉपिक्स को भी अच्छे से करके जाना है, ताकि आप बी पार्ट में अच्छा से स्कोर कर पाओ, जब जाके कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन के पास पहुंचोगे। दोस्तों, अगर आप चांस लेना चाहते हो कि तैयारी को ढीला रखोगे, फिर वहां पर आपका 1-2 नंबर से रह गया कट ऑफ में, फिर आपको जो उस टाइम पे जितना दुख होगा कि मैं अगर काश पढ़ लेता तो आज मेरा सिलेक्शन हो जाता, तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए दोस्तों, आपको अपने सपने और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है तो आपको तैयारी पे लगे रहना है। तैयारी पे बिल्कुल ढील नहीं। कहते हैं ना, एक खरगोश और कछुए की रेस हुई थी, तो कछुए ने क्या सोचा कि कछुआ तो चलता रहा, खरगोश ने सोचा कि मैं आराम कर लेता हूँ, कछुआ तो आराम से आ रहा है, वो तो जीत ही नहीं पाएगा। वो लाइन के पास जाके पहले ही आराम करने लग गया और कछुए ने रेस जीत ली थी। तो इसीलिए दोस्तों, जरूरी नहीं कि आपकी तैयारी पहले से अच्छी चल रही है और आप तैयारी आपने स्टॉप कर दी, तैयारी पे ध्यान नहीं दे रहे तो आप जीत जाओगे। जो स्लो चला था, जो अप्रैल से तैयारी करने बैठा था, जो मार्च से आज से तैयारी करने बैठा है, वो भी बाजी जीत सकता है। इसीलिए दोस्तों, आप सभी को किसी को भी कमजोर नहीं समझना, अपने सामने सबको मजबूत समझ के अपनी तैयारी पे पूरा फोकस और अच्छे से तैयारी करो। एग्जाम डेट की बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ये 2 मंथ तो आप बिल्कुल अच्छे से लग के तैयारी कर लो। आपका पेपर अगर होना होगा तो अप्रैल के महीने में देखो, अगर लास्ट डेट तक कुछ भी इंफॉर्मेशन आएगी तो आपका मई के फर्स्ट वीक तक ही एग्जाम कराएंगे, क्योंकि एडमिट कार्ड आने के 10 दिन बाद ही आपका एग्जाम होगा। एडमिट कार्ड आने से आपको 10 दिन का टाइम भी मिलेगा, उसमें भी आप उन सब जो पढ़ी हुई चीजें हैं उनको रिवीजन कर सकते हो, ना कि आप नए टॉपिक पढ़ पाओगे, क्योंकि आपके पास कंटेंट है इतना सारा, उसको आपको समराइज करके इतने में कर लेना है ताकि आप उसको 10 दिन के अंदर रिवीजन करके पेपर अच्छा कर पाओ। सारी स्ट्रेटजी यही है। तो आपको क्या है, कंटेंट को समराइज कर लेना है और उसको इतने पेजेस में इकट्ठा करके उसी पेजेस को, जो भी आपके 100, 70, एक रजिस्टर बनेगा, उसको आपको क्या कर लेना है, फिर इसके बाद आपको उन्हीं को रिवाइज कर लेना है जो आपको एडमिट कार्ड के 10 दिन के टाइम मिलेगा। जो भी आपका एडमिट कार्ड के बाद जो आपका 10 दिन का टाइम मिलेगा, उसमें आपको क्या कर लेना, उसको रिवाइज कर लेना है।
तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हो हमें हमारे कमेंट सेक्शन पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।